हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस बोर्ड में आपको इन्वर्टर और मेन लाइन का दोनों का कनेक्शन दिखाएंगे। मान लीजिए आपके पास कोई बोर्ड है और उस बोर्ड में हमें इन्वर्टर का और मेन लाइन का दोनों का कनेक्शन करना है। तो दोस्तों इसका कनेक्शन करने के लिए ये हमने 3 वायर लिए हैं। एक ग्रीन वाला इन्वर्टर का, ब्लैक वाला न्यूट्रल और रेड वाला हमारा मेन फेज है। ठीक है, और ये कुछ वायर के टुकड़े हैं जिनकी मदद से हम इस बोर्ड की आपको वायरिंग करके दिखाएंगे। ठीक है ना, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आप इन्वर्टर और मेन लाइन का कनेक्शन करना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हमने ये ब्लैक कलर का वायर का टुकड़ा लिया है। ठीक है, तो ब्लैक कलर का जो वायर का टुकड़ा है इसे दोस्तों हम अपने लगाएंगे 5 पिन सॉकेट के एक पॉइंट पर। दोस्तों हमेशा आपको ये जो हमारा 5 पिन सॉकेट होता है इसमें दोस्तों 2 पॉइंट होते हैं। तो जो हमारा न्यूट्रल वाला पॉइंट होता है उस पर लिखा हुआ होता है N। ठीक है, तो आपको हमेशा उसी पर अपना जो न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। ठीक है ना, क्योंकि इन्वर्टर का कनेक्शन करते समय ऐसा नहीं है कि हम कोई से भी पॉइंट पर अपना कोई सा भी वायर लगा देंगे। आपको ऐसा नहीं करना है, न्यूट्रल वाले पॉइंट पर न्यूट्रल का वायर ही लगाना है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो ये हमने न्यूट्रल पर लगा दिया अपना वायर का टुकड़ा ब्लैक कलर का। ठीक है, उसके बाद में हमने फिर से एक वायर का टुकड़ा लिया है। वायर का टुकड़ा लेने के बाद में हम इस वायर को इसके साथ में जोड़ेंगे। ठीक है, आपको भी इसी तरह से जोड़ लेना है। इस वीडियो को दोस्तों आप पूरा देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आप किसी भी बोर्ड में इन्वर्टर और मेन लाइन का दोनों का कनेक्शन करना आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं दोस्तों आपको पूरी इस बोर्ड की वायरिंग करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आपको बोर्ड की वायरिंग करनी है। तो हमने जो नीचे की तरफ 5 पिन सॉकेट है उस पर लगा दिया था। अब ये दूसरे नंबर का जो 5 पिन सॉकेट है इसके भी न्यूट्रल वाले पॉइंट पर हमने इसे वायर को लगा दिया। ठीक है, वायर को लगाने के बाद में हमेशा आपको वायर को अच्छे से प्रॉपर तरीके से टाइट करना है। ठीक है, ये दोस्तों न्यूट्रल हमने अच्छे से यहाँ पे कनेक्ट करके टाइट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद में ये ऊपर की तरफ हमारा 5 पिन सॉकेट है लगा हुआ तीसरे नंबर का, तो इस पर भी हम न्यूट्रल का कनेक्शन करने वाले हैं। ये दोस्तों हमने एक वायर का टुकड़ा लिया है, इसके साथ में इसे फिर से हम जोड़ लेंगे। ठीक है, ये दोस्तों हमारा न्यूट्रल का पॉइंट है, तो इस पर भी हम इसे वायर को लगा करके अच्छे से टाइट कर देंगे। ये हमने वायर को लिया और अच्छे से टाइट कर दिया। आपको भी इसी तरह से कर लेना है। दोस्तों इन्वर्टर की और मेन लाइन का कनेक्शन करते समय हमेशा आपको अपने वायर अलग अलग कलर के लेने हैं। ठीक है, तो ये ब्लैक कलर का जो वायर है ये हमारा न्यूट्रल का है। इससे दोस्तों आसानी ये होती है कि हमें पता रहता है कि ये हमारा न्यूट्रल का है, ये हमारा इन्वर्टर का है, ये हमारे मेन लाइन का है। ठीक है, तो आप बोर्ड की वायरिंग करते समय हमेशा अलग अलग कलर के वायर का यूज़ करें। तो दोस्तों ये हमारे चौथे नंबर का 5 पिन सॉकेट है, इसके भी न्यूट्रल वाले पॉइंट पर हम इसे लगा करके अच्छे से टाइट कर देंगे। ठीक है ना, वायर को आपको अच्छे से लगाना है। और दोस्तों ये जो हमने वायर का टुकड़ा लिया है ये हमारा मेन न्यूट्रल है जो कि हमने अब इसके साथ में जोड़ा है। तो इसी से हमारे इस बोर्ड में न्यूट्रल आएगा जो मेन न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। जितने भी न्यूट्रल के पॉइंट थे हमने सभी को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद में हम क्या करेंगे दोस्तों, ये नीचे की तरफ जो हमारे दिख रहे हैं आपको 5 पिन सॉकेट, इनका कनेक्शन करेंगे। तो इसका कनेक्शन करने के लिए हमने वायर का टुकड़ा लिया है येलो कलर का। तो ये येलो कलर के वायर के टुकड़े को, ये जो नीचे की तरफ हमारा 5 पिन सॉकेट का एक पॉइंट रह गया है, अभी हम इसमें इसे वायर को लगाएंगे। इसमें हमने इसे वायर को लगा करके अच्छे से टाइट कर देना है। ये दोस्तों इस तरह से। ठीक है, ये हमारा टाइट हो गया। अब फिर से हम एक वायर का टुकड़ा और लेंगे। ये नीचे की तरफ जो दूसरे नंबर का 5 पिन सॉकेट है इसके जो पॉइंट खाली है, ठीक है ना, इस पर भी हम इस वायर को लगाएंगे। ये हमने वायर को लिया और यहाँ पे अच्छे से लगा करके टाइट कर देंगे। ये दोस्तों हमने वायर को ले करके अच्छे से टाइट कर दिया। आपको भी इसी तरह से कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, दोनों वायर के जो टुकड़े हैं इन्हें दोनों को एक जगह कर लेंगे। ठीक है ना, इस तरह से कर लेना है आपको। ठीक है ना, तो दोस्तों इसे वायर को थोड़ा हम पहले छील लेते हैं ताकि ये हमारे आपस में ऐड हो जाएं, जुड़ जाएं। तो हमने इसे वायर को छील लिया। छीलने के बाद में हम दोनों को इन्हें एक जगह कर लेंगे। ठीक है, करने के बाद में दोस्तों इस स्विच से हमारा ये सॉकेट काम करेंगे नीचे की जो तरफ है। तो इसका जो स्विच का ऊपर वाला पॉइंट है
इस पर हम इसे लगाएंगे, ठीक है ना। हमने इसे वायर को यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि इस स्विच से ही हमारे दोनों सॉकेट काम करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर इसे लगाया और लगा करके टाइट कर दिया। अब दोस्तों आपको बताएंगे इन्वर्टर का फेस कहाँ पे लगाना है आपको, और अपना जो मेन फेस है वो कहाँ पर लगाना है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपकी इस वीडियो को देखने के बाद में सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ऊपर की तरफ हमारे 2 5 पिन सॉकेट है, तो इसमें भी हम ये येलो कलर का वायर का टुकड़ा लगा लेंगे, जो पॉइंट हमारा खाली थे, ठीक है ना। तो हमने इसे वायर को यहाँ पे लिया, लगा दिया। उसके बाद में फिर से एक वायर का टुकड़ा लेंगे, येलो कलर का ही है ये भी दोस्तों। तो ये जो हमारा इस तरफ 5 पिन सॉकेट है, इसका भी अभी एक पॉइंट खाली है, तो इस पर भी हम इसे वायर को लगाएंगे। हमने वायर को लिया, लेने के बाद में अच्छे से यहाँ पे लगा करके टाइट कर देंगे। ये दोस्तों हमारा टाइट हो गया, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपको कर लेना है। अब इन दोनों को हम एक साथ जोड़ लेंगे, जैसे हमने नीचे की तरफ जोड़ा था ऐसे ही हम इन्हें भी जोड़ लेंगे। और जोड़ने के बाद में ये ऊपर की तरफ भी हमारा एक स्विच लगा हुआ है, देख सकते हो आप, ये है, ठीक है। तो इसके भी ऊपर वाले पॉइंट पर हम इसे लगा देंगे। ये दोस्तों हमने इसे यहाँ पे लिया, लगाने के बाद में टाइट कर दिया। दोस्तों अगर आपको इस तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल पर जाकर मेरी और वीडियोस भी आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ, ठीक है ना। तो हमारा हो गया। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो आप ग्रीन कलर का वायर देख रहे हैं, ये हमारा इन्वर्टर का है, ठीक है ना, इन्वर्टर का फेस है। तो ये जो आप देख रहे हो 5 पिन सॉकेट है हमारे 2, ठीक है। तो ये जो ऊपर की तरफ जो 5 पिन सॉकेट है हमारे, दोनों इन्वर्टर से चलेंगे। तो इन्वर्टर से कनेक्शन हम इसका करेंगे। तो ये जो स्विच का हमारा एक पॉइंट अभी खाली है, इस पर हम इसे वायर को लगा देंगे, ठीक है ना। क्योंकि इस स्विच से हमारे जो इन्वर्टर से चलेंगे दोनों सॉकेट, ठीक है ना। तो इसलिए हम इस वायर को, जो हमारा ग्रीन कलर का वायर है इन्वर्टर का, इसे हम स्विच के इस पॉइंट पर कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। आपको भी इसी तरह से कर लेना है। जिस सॉकेट को आपको इन्वर्टर से चलाना है उस पर आपको इन्वर्टर का कनेक्शन करना है, ठीक है। अब ये दोस्तों है हमारा मेन फेस, ठीक है, जो हमारी गवर्नमेंट सप्लाई होती है उसका जो फेस आता है वो ये है रेड कलर का, ठीक है। तो इसे हम ये नीचे की तरफ जो 5 पिन सॉकेट है हमारे, इस पर लगाने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि जो न्यूट्रल होता है दोस्तों, न्यूट्रल हमारा सेम कॉमन रहता है सभी पर, बस हमें फेस को लगाना होता है। तो ये जो हमारा मेन फेस है, ठीक है, तो इससे हमारे ये नीचे की तरफ जो 5 पिन सॉकेट लगे हुए हैं ये चलेंगे, और ये जो ऊपर की तरफ हैं इन्वर्टर से चलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी बोर्ड में इन्वर्टर का और मेन लाइन का दोनों का कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए ये हमारा इसका है और ये इसका है। इन्वर्टर का जो मेन लाइन का फेस होता है वो दोस्तों हमेशा कभी नहीं आपस में जुड़ने चाहिए, ठीक है। इस स्विच से हमारे ये चलेंगे, इस स्विच से ये चलेंगे, ठीक है। ऊपर की तरफ इन्वर्टर का, नीचे तरफ मेन लाइन का। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।